So students, we are starting परचेज रिटर्न बुक. ओके, सो हमने अभी तक परचेज बुक कर ली, सेल्स बुक कर ली. मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज पहले परचेज बुक एंड सेल्स बुक की प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद ये वाला वीडियो देखिएगा. ओके, तो इंट्रोडक्शन टू परचेज रिटर्न. ओके, वी आर स्टार्टिंग टुडे परचेज रिटर्न बुक. वेरी सिंपल, जैसे हमने परचेज बुक की थी, इन अ सिमिलर वे वी विल डू द परचेज रिटर्न बुक. बिकॉज समटाइम्स व्हेन वी परचेज गुड्स, व्हाट हैपेंस इज कि कुछ गुड्स डिफेक्टिव होते हैं, और मे बी देर इज अ ओवर बिलिंग फ्रॉम द साइड ऑफ द सप्लायर, मे बी देर इज अ मिस्टेक. तो ड्यू टू दैट purchase return occurs. Okay, so what we do is we return some of the goods which are not as per our specifications. So sometimes when goods are returned, they are recorded in purchase return book. If the transactions are very much of purchase return, we record them in a separate register of purchase return book. ओके, होपफुली क्लियर हो गया होगा, बड़ा सिंपल है. ओके, लेट्स एक बार जरा पढ़ लेते हैं. तो वेरी सिंपल है. इन केस अ बिजनेस हैव परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस एंड ड्यू टू सर्टेन डिफेक्ट्स इन द गुड्स, या फिर आप बोल सकते हैं वायोलेशन ऑफ सर्टेन कंडीशंस, दे आर नॉट they are not according to the sample and specifications, or delivered late. These are very reasons of returning the goods. Or if they are supplied more than what they are ordered, matlab they can be miscellaneous reasons for goods supplied. They can be no, they can be matlab you can say that there are very reasons, or there are very much reasons due to which we return the goods to the supplier back. Okay, and these are recorded in purchase return book. Okay, there are some reasons. Okay, so what you do is you prepare a separate purchase return register and enter that transaction in this book. Okay, neither returns of goods in cash basis or nor the return of any asset other than the goods are recorded in the books. इसका मतलब है अगर गुड्स रिटर्न हो रहे हैं कैश बेसिस पे, ओके, या कोई एसेट रिटर्न आ रहा है, तो आप इस बुक में उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे. नाउ वील सी द फॉर्मेट ऑफ परचेज रिटर्न बुक. इसको एक चीज़ देख लीजिए, इसको एक नाम से और जानते हैं, इसको वील से रिटर्न आउटवर्ड बुक्स. दिस इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न आउटवर्ड बुक. इफ क्वेश्चन सेज प्रिपेयर रिटर्न आउटवर्ड बुक, आप इसे परचेज रिटर्न बुक ही बनाएंगे. रिटर्न आउटवर्ड्स मतलब गुड्स आर रिटर्न आउट ऑफ द बिजनेस. ओके, तो इसको हम रिटर्न आउटवर्ड बुक भी कहते हैं. ओके, नाउ फॉर्मेट इज, सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे. ओके, हेडिंग डालने के बाद इसमें थोड़ा सा चेंज है, बस परचेज बुक जैसा ही है ऑलमोस्ट. ओके, तो फर्स्ट कॉलम इज ऑफ डेट, अनदर कॉलम इज ऑफ डेबिट नोट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब ये डेबिट नोट क्या है? ओके, लेट्स अंडरस्टैंड. ओके, व्हाट वी डू इज व्हेन वी डेबिट अ पार्टी in a journal entry, what we do when we debit a certain party or certain party's account is debited, तो हम उसे डेबिट नोट इशू करते हैं. सिंस गुड्स आर रिटर्न्ड, तो परचेज रिटर्न अकाउंट गेट्स क्रेडिटेड एंड पार्टीज अकाउंट गेट्स डेबिटेड. दैट्स वाई वी इशू डेबिट नोट टू दैट पार्टी. ओके, मैं सेपरेटली आपको इसका थ्योरी भेज दूंगा, डोंट वरी. ओके, तो यहाँ पे आप डेबिट नोट, वहाँ पे इनवॉइस लिखते थे परचेज बुक में, इन परचेज रिटर्न बुक में यू विल राइट डेबिट नोट, बिकॉज द नेम ऑफ द सप्लायर और द सप्लायर हु इज सप्लाइंग गुड्स, हिज अकाउंट इज बीइंग डेबिटेड. ओके, आई होप आपको समझ में आया है. ओके, तो अगला कॉलम आपका LF है. देन देर इज अ डिटेल कॉलम सिमिलर टू द अदर बुक्स. देन यू विल राइट हेयर परचेज रिटर्न अमाउंट, एंड बिकॉज गुड्स आर बीइंग रिटर्न, तो GST विल ऑल्सो गेट रिवर्स्ड. ओके, ऑन दैट पर्टिकुलर आइटम, एंड वील राइट टोटल हेयर. होपफुली आपको फॉर्मेट आपको समझ में आ गया, बिल्कुल सेम फॉर्मेट है एज ऑफ परचेज बुक. ओके, नो चेंज, बस डेबिट नोट यहाँ पे चेंज आया है, बाकी सब कुछ सेम है. ओके, लेट्स सी एन एग्जाम्पल. ओके, तो एग्जाम्पल हमको बोलता है, क्वेश्चन आपकी DK गोयल बुक का ही है ये. ओके, सो एग्जाम्पल नंबर 1 वी आर डूइंग. सो एग्जाम्पल नंबर 1 सेज राइट अप अ रिटर्न आउटवर्ड बुक. यहाँ पे रिटर्न, बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कौन सी बुक है, तो परचेज रिटर्न इज अ रिटर्न आउटवर्ड बुक. ओके, ऑफ विच वन? मल्होत्रा एंड कंपनी, भिवानी, हरियाणा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि कभी कभी क्या होता है कि कहाँ का सप्लायर है, उसी के हिसाब से हम GST लगाएंगे. ओके, तो हमें पता होना चाहिए किसकी बुक्स हैं और वो कहाँ डीलर है, कहाँ का डीलर है. ओके, सो मल्होत्रा एंड, मैं एक बार साइड कर देता हूँ, ये देखिए मल्होत्रा एंड कंपनी, भिवानी, हरियाणा का ये बंदा है. ओके, अब देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 2017 ईयर डाल देंगे. डेबिट नोट फॉर्मेट बिल्कुल सेम है, वैसी जैसे आपको मैंने पहले कराया था. ओके, तो 4 अगस्त को रिटर्न टू लिखा है, हमने रिटर्न किया है, तो एंट्री रिटर्न
परचेज रिटर्न बुक में होगी। ओके, रिटर्न टू सरस्वती हाउस भिवानी हरियाणा, ये एक लोकल सप्लायर है। ओके, इसको हम गुड्स वापस कर रहे हैं, वेरी सिंपल। तो भिवानी, यहाँ पे आप उसका नाम लिख देंगे। ओके, कब की बात है ये बात है 4 अगस्त की। 4 अगस्त को वी रिटर्न गुड्स टू सरस्वती हाउस। देर इज नो डेबिट नोट नंबर, इफ डेबिट नोट नंबर इज गिवन इन द क्वेश्चन प्लीज राइट हियर, okay, in this place। okay, now what they have returned 25 chairs of 1800 per chair। okay, reason आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, reason you can delete। okay, रीज़न यू कैन डिलीट, रीज़न की ज़रूरत नहीं है हमको। तो 25 चेयर्स उन्होंने रिटर्न करी है, 800 पर चेयर का दाम था। तो आप यहाँ पे 25 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 1800 से। ओके, दिस कम्स टू 45,000। कुछ और तो है नहीं, बिकॉज देयर इज अ ट्रेड डिस्काउंट, ऑब्वियसली वो भी लेस होगा, बिकॉज जब परचेज किया था तो भी ट्रेड डिस्काउंट था, एंड रिटर्न करेंगे तो भी नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट ही रिटर्न करेंगे एट द रेट 10%। ओके, तो 20% इसका आता है 4500। ओके, नाउ आप यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे 45,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट, दैट कम टू 40500 सिंस दिस इज अ लोकल पार्टी विद इन द स्टेट ओनली। ओके, तो आप यहाँ पे जीएसटी को भी रिवर्स कर देंगे। ऐड इसलिए करेंगे क्योंकि जीएसटी के साथ रिफंड होगा, जीएसटी के साथ रिटर्न होगा, सॉरी। ओके, तो ऐड CGST एट द रेट, उन्होंने रेट बताया हुआ है 6%, क्वेश्चन 6% बताया हुआ है। ओके, तो सिमिलरली आपका SGST भी रिफंड होगा। ठीक है, निकाल लेंगे इसका 6%, दिस कम्स 2430, अगेन 2430 यू विल राइट हेयर, एंड नाउ यू विल राइट द टोटल। ओके, सो सिंपल, आप यहाँ पे टोटल लिख देंगे। अब तो टोटल आपका जो आ रहा है एट दैट विल बी 40, आपका ये तीनों का आप सम कर लेंगे, ये आ रहा है आपका 45360। अब यहाँ पे बस आप कॉस्ट लिख देंगे, कॉस्ट वॉज इतना अमाउंट, जीएसटी जो रिफंड हुआ वो इतना था, एंड 2430 अगेन यहाँ पे आ जाएगा। नाउ यू विल राइट, बिकॉज IGST नहीं था तो हम इसको छोड़ देते हैं, एंड टोटल विल बी सेम 45360। ओके, वेरी वेरी सिंपल। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, आप ये देखिए सेकेंड पॉइंट। नाउ व्हाट वी हैव डन इज ऑन 12th of August what we've done is we have sent back one dining table to Navneet Enterprise Karnal for not being polished। तो one dining table is being returned at 10,000 and 20 chairs of ₹2,000 each। ओके, वी आर रिटर्निंग। ओके, अब ये कैसे पता लगाएंगे, जिसमें क्वेश्चन है कि कैसे पता लगाएंगे कि ये हमारे लिए गुड्स हैं या नहीं। अब बिकॉज आपको क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन इफ़ यू लुक एट द क्वेश्चन केयरफुली, द 3 ट्रांजैक्शन ऑल आर रिलेटेड टू फर्नीचर। तो अज्यूमिंग ये फर्नीचर का बिजनेस कर रहा है, इसलिए हम सबको यहाँ पे गुड्स मान रहे हैं। हाँ, अगर अदर देन फर्नीचर कोई ट्रांजैक्शन होती तो उसे हम रिकॉर्ड नहीं करते। ओके, तो यहाँ पे मेजॉरिटी ट्रांजैक्शन फर्नीचर की है, इसलिए हम अज्यूम कर सकते हैं कि उसका बिजनेस फर्नीचर का होगा। ओके, नाउ व्हाट वी हैव रिटर्न्ड इज वी हैव रिटर्न टू नवनीत एंटरप्राइजेज। टू नवनीत एंटरप्राइजेज, यू राइट हेयर एंटरप्राइजेज, ये कहाँ का है, इट इज़ ऑफ करनाल, और ब्रैकेट में आप हरियाणा लिख देंगे। तो ये भी लोकल पार्टी है। तो इन्होंने 2 चीज़ें रिटर्न करी हैं, 1 डाइनिंग टेबल इन्होंने रिटर्न की है, इसका प्राइस इन्होंने आपको पहले से बताया हुआ है, दैट इज़ 10,000। ओके, एंड इन्होंने दूसरी चीज़ रिटर्न करी है 20 चेयर्स। आप देखिए तो 20 चेयर्स ऑफ ₹2,000 ईच, कितना रिटर्न करा है, 20 चेयर्स एट द रेट 2,000 आप ईच लिख दो। ठीक है, तो दिस कम्स टू अराउंड 2,000 into 20, this comes to 40,000। ठीक है, so total amount will come to 50,000। check whether there is a trade discount or not, there is no trade discount, तो आप यहाँ पे GST लगा देंगे सेम, क्योंकि since it is a local purchase, तो आप क्या करेंगे, इस पे GST लगा देंगे। ओके, वेरी वेरी सिंपल। 50 पे आप लगा देंगे 6%, 50 पे 6%, 50,000 पे 6%, दिस कम्स टू 3,000। ओके, तो ये भी 3,000 ही आएगा। नाउ ये टोटल हो जाएगा आपका, टोटल विल कम टू
विल कम टू 56,000। ओके, अब यहाँ पे आप कॉस्ट लिख देंगे एंड यहाँ पे आप GSTs लिख देंगे 3,000 एंड आप यहाँ पे फिर टोटल लिख देंगे। अब IGST इसमें भी नहीं था तो ये आ जाएगा 56,000। ओके, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक और हमारे पास ट्रांजैक्शन है, लिखा है रिटर्न टू यादव एंड कंपनी पटियाला पंजाब नॉट अकॉर्डिंग टू द सैंपल। बिल्कुल सेम, ये भी हम फर्नीचर वापस करें इसलिए एंट्री आएगी यहाँ पे। तो 20th August what we have returned to Yadav and company, Yadav and company we have returned what, ये हमारा पटियाला पंजाब का है, पटियाला ब्रैकेट में पंजाब, ये हमारा आउटसाइड द स्टेट हो गया। ओके, इसमें हम IGST लगाएंगे तो व्हाट वी हैव रिटर्न टू थिंग्स, 20 chairs of 1500 each एंड दूसरा चीज़ 2 ड्रेसिंग टेबल ऑफ 7500 each। तो दिस कम्स टू 1500 into 20, this comes to 30,000 and this comes to 15,000। ओके, तो टोटल कम्स टू 45,000, टोटल कम्स टू 45। अब यहाँ पे आप चेक कीजिए ट्रेड डिस्काउंट है, नो देयर इज नो डिस्काउंट। आप यहाँ पे सीधा लगा देंगे एड IGST। तो IGST का रेट विल बी यहाँ पे 12% बिकॉज 6% था ना। ओके, तो 45 का 12% आप निकालेंगे, दैट कम्स टू 45,000 का 12%, दिस कम्स टू 5400 और आप इन दोनों का टोटल कर देंगे। ओके, तो ये आपका बन जाएगा। ओके, तो अब आप यहाँ पे बस बाइफर्केशन कर दीजिए, कॉस्ट वॉज 45। ओके, and this 0 and this comes to 5400। ओके, तो टोटल आपका वही आ जाएगा 50400। हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो हमारी है वो है अलाउंस क्लेम्ड। ये ध्यान से देखिए, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। दिस अलाउंस क्लेम्ड फ्रॉम 28 अगस्त को हमने क्या किया है, अलाउंस क्लेम फ्रॉम नवनीत एंटरप्राइज पंजाब ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टेक होगा, ऑन अकाउंट ऑफ अ मिस्टेक इन द इनवॉइस। देयर वाज अ मिस्टेक इन इनवॉइस, दैट्स वाई हम उनसे अलाउंस ले रहे हैं। ठीक है, इट इज सिमिलर, ये मे बी ओवर बिलिंग हो गया होगा, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो वी आर क्लेमिंग 5,000 फ्रॉम दैट पर्सन। अलाउंस क्लेम्ड मतलब हमको क्या कहते हैं, रिफंड आएगा। ओके, तो देखिए तो आप सीधा यही यहाँ पे सबसे पहले नाम लिख देंगे 28 अगस्त पहले डेट डालेंगे। 28 अगस्त विल राइट है एंड वी विल राइट नवनीत एंटरप्राइज। ओके, ये कहाँ का है, ये भी हमारा आउटसाइड पार्टी है, लुधियाना एंड ब्रैकेट में आप पंजाब लिख दीजिए, ब्रैकेट में आप पंजाब। ओके, हमने क्या किया, इनसे अलाउंस क्लेम किया बिकॉज ऑफ अ मिस्टेक। ठीक है, आप पूरा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप अमाउंट मत लिखिए, अमाउंट आप कॉलम में लिख दीजिएगा 5,000। अब यहाँ पे GST भी आपका सेम GST, आपका 12% का GST भी रिफंड हो जाएगा। ठीक है, दैट कम्स टू तो 50, टोटल विल कम टू 5,600। ओके, आप यहाँ पे बाइफर्केशन दे देंगे, बाइफर्केशन यू विल राइट कॉस्ट हेयर एंड यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, दिस विल कम टू 600 एंड टोटल विल बी 5,600 एंड योर परचेज रिटर्न बुक्स गेट्स कंप्लीट। ओके, मैं आपको जूम आउट करके एक बार दिखा देता हूँ, दिस इज योर परचेज रिटर्न बुक। ओके, वेरी सिंपल। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर स्टार्टिंग सेल्स रिटर्न बुक। इसको हम रिटर्न इनवर्ड बुक बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिटर्न इनवर्ड बुक बिकॉज गुड्स आर रिटर्निंग बैक टू अस विच वी हैव सोल्ड अर्लियर, नाउ दे आर कमिंग बैक टू अस, तो इसे रिटर्न इनवर्ड बुक भी कहते हैं। ओके, तो सेल्स रिटर्न इज जस्ट सिमिलर टू परचेज रिटर्न, द ओनली डिफरेंस इज गुड्स आर कमिंग बैक इन द business. Reasons may be I'll discuss the reasons. Reason may be defective goods or you can say overbilling by us, or there are some the goods were not as per the customer's specifications. So many reasons are there due to which goods are being returned to us.
ओके, सो एक करके एक बार देख लेते हैं. वेरी सिंपल, बहुत सिंपल चैप्टर है. दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ अ चैप्टर. Okay, sales return book is a book of original entry in which transaction relating to return of sales of goods is recorded. Again, मैं repeat करता हूँ, only credit sales return will be recorded in the sales return book. It does not record the return of goods on cash basis. ठीक है, there are several reasons to return goods by a customer. अब reasons एक बार देख लेते हैं. तो several reasons may be, these reasons may be goods may be defective. ओके, डिले इन सप्लाई ऑफ गुड्स टू कस्टमर्स, कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से कस्टमर गुड्स रिटर्न कर रहा है. गुड्स सेंट डू नॉट मैच टू द स्पेसिफिकेशंस, और ओवर सप्लाई ऑफ गुड्स हो सकता है. ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट, हमने जो वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ है. दैट्स व्हाई गुड्स कैन कम बैक टू अस. ओके, इन केस एक बार ये भी देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं ये. इन केस अ बिजनेस एंटरप्राइज रिसीव बैक द गुड्स sold by it on credit, then in such a case the business will raise a credit note. Very important, very important. Business will raise a credit note because when goods are returned, entry is made, sales return to customer, the party account is credited. That's why we issue a credit note. Okay, that's why we issue a credit note in favor of the purchaser or customer, showing that his account has to be credited in the books of business enterprise. Okay, बात समझ में आई आपको? Okay, so this is your sales return book. Now we are seeing the format of sales return book. इसको हम return inward भी कहते हैं, और we can say return inward book. ओके, सो चाहे रिटर्न इनवर्ड लिखा है और सेल्स रिटर्न, यू हैव टू प्रिपेयर द सेम बुक. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द हेडिंग, देन डेट. सब सेल्स बुक जैसा ही फॉर्मेट है, बस द डिफरेंस इज हेयर इट इज रिटर्न अ क्रेडिट नोट, बस क्रेडिट नोट नंबर. आई हैव टोल्ड यू इन द थ्योरी पार्ट कि क्रेडिट नोट क्यों लिखते हैं. ओके, हेयर यू विल राइट द नेम ऑफ द कस्टमर एंड बाकी सब सेम है. ओके, सो वी आर टेकिंग अ एग्जाम्पल ऑन सेल्स रिटर्न बुक. तो क्वेश्चन इज सेइंग एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द रिटर्न इनवर्ड बुक. रिटर्न इनवर्ड इज सेल्स रिटर्न. गुड्स विल कम बैक टू द बिजनेस अगेन. और जो पार्टी है उसका नाम है, पार्टी इज आनंद क्लॉथ हाउस. तो हम यहाँ पे सबसे ऊपर लिख देंगे आनंद क्लॉथ हाउस. अब ये कहाँ का है? इट इज फ्रॉम न्यू दिल्ली. ओके, न्यू दिल्ली. तो दिल्ली के अंदर CGST SGST, दिल्ली के बाहर IGST लगेगा. ओके, तो देखिए, तो सबसे पहली ट्रांजैक्शन अगर हम देखेंगे तो सबसे पहली ट्रांजैक्शन हमारी ये है. ओके, CGST SGST रेट इज 2.5. तो 3 अक्टूबर को हमारे पास हमने क्या किया? 3 अक्टूबर को चक्रवर्ती एंड कंपनी जयपुर returned to us. This means it is a sales return. तो चक्रवर्ती ने हमको रिटर्न किया. ओके, मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, आपको पूरा बुक एक साथ दिखेगा. ओके, तो चक्रवर्ती ऑफ जयपुर दे रिटर्न गुड्स टू अस. ओके, सो व्हाट, यहाँ क्रेडिट नोट नंबर नहीं है. अगर क्वेश्चन में गिवन होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट नोट नंबर इज 05, तो यू विल राइट 05 here. ओके, since there is no credit note number, we'll ignore this part. Okay, name of the supplier is you will write name of the customer here. Sorry, you will write name of the customer. Okay, बाकी आपका क्योंकि it is a sales return book, तो GST जो होगा वो output वाला रहेगा. Okay, so the first person is Chakravarti and Company of Jaipur. We are from Delhi. So it is outside party, outside the state party, तो IGST लगेगा. Okay, तो first they have returned what? They have returned 50 meter cotton cloth of 200 per meter, and they have also returned 30 meter silk cloth of 500 per meter. Okay, this is again very simple part. So what you do is you will multiply 50 by 200. Okay, this comes to 10,000, and then again here you will multiply 30 with 500, so this comes to 15,000. so total comes to 25,000. so check, there is a discount. Yes, there is a trade discount, so less there is a trade discount 20% का, तो हम यहाँ पे लेस कर देंगे TD
एट द रेट 20%, ठीक है। तो दिस कम्स टू 20%। आप क्या कहते हैं डायरेक्टली निकाल सकते हैं, मेंटली निकाल सकते हैं। पहले 10 निकालिए, 10% निकालिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10% विल कम टू 2500 एंड इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, दिस कम्स टू 5000। तो आप मेंटली भी ये काम कर सकते हैं, और जो नहीं कर सकते वो लोग कैलकुलेट कर ले। तो दिस कम्स टू, ऑब्वियसली दिस कम्स टू 20,000 एंड देन अब आप यहाँ पे ऐड कर देंगे IGST एट द रेट 5% हो जाएगा। 2.5 प्लस 2.5 कम्स टू 5%। 5% निकालना बहुत आसान है, 10% का आधा कर दीजिए तो 1000 आ जाएगा यहाँ पे आपका IGST। तो टोटल आपका जो निकल के आएगा, टोटल आएगा 21,000। ओके, अब आप सेल्स रिटर्न का कॉस्ट यहाँ पे लिख दें, दैट वाज योर आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट बिल अमाउंट। ओके, सो यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पे आ जाएगा 1000। ओके, तो ये टोटल मैच कर जाएगा। ओके, तो इस वाला फर्स्ट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज 12th अक्टूबर। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज ऑन 12th अक्टूबर। 12th अक्टूबर को क्या रिटर्न आया, नारायण एंड कंपनी इंदौर। अब अगेन यहाँ पे ऊपर लिखा है आनंद क्लॉथ हाउस। क्लॉथ हाउस विल बी सेलिंग क्लोथ्स only, so clothes transaction will come in the sales return book. Other transaction, for example cash return or asset return, they will not come in this book. Okay, so next is Narayan Rai and company, they are from Indore MP. Okay, so they have returned, what they have written, they have returned a cloth, तो ये भी इस बुक में आएगा। They have returned 25 meter woolen cloth of 400 per meter. So what you do, you will multiply 25 with 400. ओके, तो दिस कम्स टू 10। देयर इज नो ट्रेड डिस्काउंट, सो आप GST इसी पे लगा दीजिए IGST। अगेन यू विल ऐड 5% GST, दैट कम्स टू 500। ओके, तो टोटल विल बी 10500। ओके, तो यहाँ पे आपकी कॉस्ट आ जाएगी, दैट विल बी बिल अमाउंट 10,000। यहाँ पे 0 एंड हेयर यू विल राइट 500, टोटल विल मैच 10500। वेरी वेरी सिंपल। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, गुड्स सोल्ड टू जानकी दास सीताराम न्यू दिल्ली नाउ रिटर्न्ड बाय देम। दे आर रिटर्निंग द गुड्स बिकॉज दे वर डिफेक्टिव। दे हैव नॉट रिटन विच गुड्स वर रिटर्न, तो ऑब्वियसली हम ये मान के चलेंगे कि ये हमारे गुड्स ही होंगे। ओके, तो 20 अक्टूबर को हम क्या कर रहे हैं, जानकी दास सीताराम, ये कहाँ के, ये लोकल है हमारे, न्यू दिल्ली। ओके, सो न्यू दिल्ली, they are returning goods because of defective goods. You will write defective goods here and you will write 8,000 goods वो return, 8,000 की goods वो return कर रहे हैं। अब since this is a party, लोकल पार्टी, तो आप इसमें GST कौन सा लगाएंगे, CGST एंड SGST। ये भी आपका रिवर्स हो रहा है, CGST एट द रेट 2.5%। ऐसे ही आप SGST को भी क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। तो इसका आप 2.5 निकाल लीजिए, तो 8,000 का पहले 5 निकाल लीजिए, उसका आधा कर दीजिए, वो भी चल जाएगा 2.5%। तो दिस कम्स टू 200 एंड 200। ओके, तो टोटल कम्स टू 8400। वेरी वेरी सिंपल। तो आप यहाँ पे कॉस्ट लिख देंगे, कॉस्ट वॉज 8,000 एंड GST वॉज 200 एंड 200। ओके, तो हेयर विल राइट 0 एंड 8400 यहाँ पे आ जाए। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हम देखते हैं, अलाउंस अलाउड। हमने रिफंड किया है, हमने अलाउंस केसरी लाल एंड सन्स को किया सदर बाजार न्यू दिल्ली ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टेक। हमसे भी एक मिस्टेक हो गई थी, दैट्स वाई हम उसको भी अलाउंस, पहले परचेज रिटर्न में अलाउंस क्लेम हुआ था, नाउ वी आर अलाउइंग सर्टेन अलाउंस। ओके, तो 28/10 को हमने क्या किया था, हमने अलाउंस अलाउ करी, किसको, केसरी लाल एंड सन्स। केसरी लाल एंड सन्स को हमने, ये कहाँ के, ये भी न्यू दिल्ली के, न्यू दिल्ली। ओके, तो हमने क्या किया, अलाउंस अलाउड। ओके, तो दिस कम्स टू 3,000। अब क्योंकि ये लोकल है हमारा, तो इस पे GST लग जाएगा, सेम GST 2.5%। आप इसका 5% निकाल के आधा भी कर सकते हैं, इंटू 2.5%, तो दिस कम्स टू 75 एंड 75। ओके, आप यहाँ पे इसका टोटल कर देंगे, दैट कम्स टू 3150। ओके,
अब नाउ यहाँ पे बाइफर्केशन दे देंगे 3000, ओके, 75 एंड 75, और यहाँ पे दिस विल बी 0 एंड 3150। तो ये आपका सेल्स चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। दिस वाज ऑल इन दिस चैप्टर। आपको डिफरेंट सिनेरियोज में बुक्स आ जाएंगे। आई ऑल्सो पोस्ट सम प्रैक्टिस क्वेश्चन इन योर ग्रुप, ओके, सो यू कैन ट्राई इट। योर चैप्टर एंड्स हियर। थैंक यू सो मच।